नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे आज संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट पर भी आगे हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस बीच हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स आज भी आने वाले हैं। कल देर शाम भी कुछ बड़े आंकड़े आए हैं और उसका भी असर कल हमने बाजारों पर देखा। उस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और शुरुआत में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी सारे के सारे इंडाइसेस हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। कोरिया को बाजार को छोड़ दें, जो कि सपाट कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 21,700 के ऊपर करीब 18 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार भी 1.25% ऊपर। निकाई के बाजारों में तेजी लगातार बनी हुई है और आज भी करीब 1% की मजबूती के साथ, 300 अंकों की मजबूती के साथ यहाँ पर निकाई में कारोबार हो रहा है। कोरिया के बाजार सपाट। हांगकांग के बाजारों को देखेंगे तो वो भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। शुरुआत काफी सुस्त हो रही है, लेकिन हरे निशान में है सभी के सभी इंडाइसेस। अब इस बीच ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कल काफी सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आए हैं। उनको देखते हुए आज के संकेत कैसे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से, ये बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। और जैसा आप कह रही थी 21,700 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी है। एशियाई बाजारों को अगर आप देखें तो रिकवरी आ रही है। हालांकि जापान के बाजार खुलते ही वहां पर तेजी 1% से ज्यादा की दिख रही थी, लेकिन बाकी बाजार शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी। अब हल्की तेजी, मामूली तेजी दिख रही है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल तीनों इंडेक्स में शानदार रिकवरी देखी। अगर लोअर लेवल से अगर देखें तो करीब करीब 300 अंकों की रिकवरी डाउ जोन्स में दिखी। एस&पी में शानदार रिकवरी और नैस्डैक भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ हल्की तेजी, मामूली तेजी के साथ बंद हुए हैं। डेटा कल महंगाई के डेटा की वजह से जो आए, अनुमान से ज्यादा महंगाई बढ़ी, उस वजह से दबाव था, लेकिन बाजार रिकवर कर गया। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखें तो ये अनुमान से काफी ज्यादा कह सकते हैं। 0.4% के आसपास बाजार का अनुमान 0.2% था। 3.4% सालाना आधार पर था, बाजार का अनुमान 3.2% का था। उससे यहां पर दबाव बना था, लेकिन बाजार को लग रहा है कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हैं जिससे फेड अपने फैसले को बदले या अपने स्टांस को बदले। इस वजह से बाजार में ये रिकवरी दिखी। एक आज पीपीआई के भी डेटा आने हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के, उस महंगाई पर भी काफी नजर रहेगी, जिससे और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम के भी कल डेटा है। 2,02,000 जॉबलेस क्लेम थे, बेरोजगारी दावे के नंबर्स आए। बाजार को लग रहा था कि 2,10,000 के आसपास आएंगे, तो वो अनुमान से कम बेरोजगारी दावा था। तो ये इकोनॉमिक फ्रंट पर ये चीजें बेहतर थी। आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर कई मेजर बैंक्स के नतीजे यूएस में आने वाले हैं, जिसमें सिटी बैंक है, जेपी मॉर्गन चेज है, वेल्स फार्गो है, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, जिस पर बाजार की अब यहां से नजर रहने वाली है। अन्य संकेतों की बात करें तो ओमान के तट पर ईरान ने ऑयल टैंकर जो जब्त किया था, इराकी ऑयल टैंकर था जो टर्की की ओर जा रहा था, तो इससे तनाव खाड़ी देशों में एक बार फिर से बढ़ा है और उससे क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। $79 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से चला गया है। दूसरे संकेत, डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास ही है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड महंगाई बढ़ने के बावजूद हल्की नरमी ही यहां पर दिख रही है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आ चुका है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी कल हल्की नरमी दिखी, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी दिख रही है। कॉमेक्स पर $2,035 के ऊपर कॉमेक्स गोल्ड कारोबार कर रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत खराब भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, मिले जुले संकेत कह सकते हैं पूजा आज के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। कल महंगाई के आंकड़े आए, उसका रिएक्शन कुछ देर के लिए दिखा अमेरिकी बाजारों में, लेकिन फिर एक रिकवरी के साथ तमाम इंडाइसेस बंद हुए हैं। अब आज अभी काफ़ी सारे अहम नतीजे आने वाले हैं। पीपीआई का आंकड़ा आएगा, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है, और इसके बाद शायद बाजार की डायरेक्शन थोड़ी और अच्छे से तय होगी, क्योंकि ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम देखेंगे इस तरह का रिएक्शन मिलता है। फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो सपाट ही कारोबार देखने को मिला है, और क्रूड बॉन्ड मार्केट से भी अगर देखेंगे, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट से भी देखेंगे, तो वहां से भी मिले जुले संकेत मिल रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। तो कोई क्लियर कट क्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज देखना होगा कि कल की एक्सपायरी के बाद भारतीय बाजारों में आज कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा को भी। कैश मार्केट में एफआईज ने कल बिकवाली की 865 करोड़ की, लेकिन उसके सामने डीआईआईज ने खरीदारी की है और करीब 1600 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 74 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 70 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है एफआईज ने कल की। अब आगे बढ़ लेते हैं तो इन डेटा को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और एफएनओ में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की पोजीशन बन रही है, ये सब एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि मार्केट इस तरह से एक रेंज में रहेगा और इस रेंज को जल्दी जल्दी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा। और हमने एक पॉइंट और भी आपके सामने रखा था कि थोड़ा ट्रस्ट मार्केट पे कम करना शुरू कर दीजिए। ना तो गिरावट पे ट्रस्ट कीजिए, ना ही बढ़ते हुए बाजार पे समय ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि बाजार के अंदर जो हो रहा है वो शैलो हो रहा है। अगर आप कल भी देखेंगे तो मार्केट ने फिर से 21,500 और 21,800 वाली रेंज के बीच में ट्रेड किया निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने 47,000 से लेकर 47,800 के बीच में ही है। कुल मिला के मार्केट के अंदर दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। कल गैप मिला था मार्केट को, बहुत तगड़े वाला, करीब 70 से 80 पॉइंट का गैप था, लेकिन उसके बावजूद उस गैप का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाया और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे चला गया। बकायदा निफ्टी के फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लाल निशान में जाके बंद हुए हैं, जबकि निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट मामूली मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम्स कम चालू हुए, और कल अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का प्रीमियम करीब करीब आधा हो गया दोनों का। इसका मतलब मार्केट में थोड़ी इच्छा शक्ति कम हुई थी मार्केट के अंदर कल खरीदारी की। एक और पॉइंट मैं बता सकता हूँ जिससे कि मार्केट को रेजिस्टेंस थोड़ा टफ हो रहा है, वो है अभी आपने एफआईज के नंबर पढ़े थे। कल आपने 68,000 करोड़ की सेलिंग पड़ी थी, आज आप पढ़ रहे हो कि ऑप्शन के अंदर 76,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। तो 2 दिन के अंदर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का माल एफआईज ने ऑप्शंस के जरिए बेचा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपरी स्तरों पर आके थोड़ा रेजिस्टेंस है। कोई क्योंकि ऐसी चीज है जो एफआईज समझ रहे हैं इस समय, या तो पोजीशंस को वो हेज कर रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से, और हालांकि वो कैश में नहीं बेच रहे, फ्यूचर्स में उतनी सेलिंग नहीं है, बट वो ऑप्शंस बेच के मार्केट पे अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लॉन्ग पोजीशंस में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा। 63% लॉन्ग पोजीशंस है। इसका मतलब मार्केट में हलचल तो नहीं है, बट एफआईज कुछ पोजिशनली मार्केट के अंदर वीकनेस देखते हैं, इसलिए वो ऊपर जाके भी अपने ऑप्शंस को सबको राइट कर रहे हैं। एक पॉइंट था ये नोटिस करवाने वाला। दूसरा पॉइंट कि आज क्या होगा मार्केट के अंदर, हमको लगता है दो बड़े नंबर्स आने के बाद भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है। और अगर मान लीजिए कर भी देता है तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि डाटा उतना स्ट्रांग नहीं है। एक ही पॉइंट है कि दो नंबर है, तो 2 दिन से रिलायंस भी चला हुआ है। अगर आज चर्निंग का पैटर्न काम कर गया, रिलायंस थोड़ा रुक गया, तो फिर कौन सा शेयर आगे आएगा? क्या दोनों आईटी कंपनीज आगे आएगी इनके नंबर्स के बाद? क्या दोनों आईटी कंपनीज बाजार को रेजिस्टेंस ब्रेक करा देंगी? इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। तो इसलिए 21,800 22,000 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। किसी वजह से अगर 21,800 आज हम हिट भी कर देते हैं ड्यू टू फ्राइडे फैक्टर, तब भी मेरे को लगता नहीं कि बाजार पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नोट पे आपको लेके जा रहा है। अभी थोड़ी चर्निंग और करवाएगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो सेलिंग का नंबर है गंभीर है और इसको थोड़ा वेटेज भी देना चाहिए। चुपके चुपके डीआईस माल काफी बेच रहे हैं, उन्होंने 45% से अपनी लॉन्ग होल्डिंग को 40 कर लिया। तो ये भी अच्छा साइन नहीं है कि डीआईस ने धीरे धीरे करके अपना माल बेचना शुरू किया है, लेकिन वो अभी ज्यादा नहीं कर रहे, इसलिए उनकी 40% से आप पोजीशन से घबराइए नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो आपको करनी है सो कीजिए, बीटीएसटी वगैरह पे थोड़ा लेके जाने से बचिए। ऑप्शंस में जमकर काम कीजिए, खूब वॉलिडिटी मिल रही है, लेकिन इंट्राडे में करना, बीटीएसटी एसटीबीटी वगैरह कुछ नहीं करना। अगर करना तो कवर्ड करना है और स्टॉक स्पेसिफिक रखिएगा। कल परसों हमने गुजरात गैस बताया था, कल हमने क्रॉम्पटन ग्रीस बताया था, आज हम जो आपके सामने शेयर रख रहे हैं उसको भी ध्यान रख सकते हैं। उस शेयर का नाम है सिंजिन। ये शेयर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंजीन पर नजर रखिए। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा मौका है, लेकिन इंट्राडे लेकर जाइए। बीटीएसटी एसटीबीटी फिलहाल अवॉइड करें और चर्निंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है बाजार में। ये पूरा एनालिसिस आज के बाजार का। लेकिन अब ऐसे में ट्रेड कहाँ करें, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर investforedu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आदित्य, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ट्रेड कहाँ पर देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, शब्द मिलाने के लिए शुक्रिया। तो मार्केट में जैसा कि वॉलेटिलिटी बढ़ी जरूर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हमें भरपूर देखने मिल रहा है। तो पहला स्टॉक रिकमेंडेशन IEX का रहेगा पूजा। स्टॉक में एक अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन देखा हमने, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद वापस से अप मूव आता हुआ दिख रहा है। कल अच्छी ब्रेकआउट देखने मिली वॉल्यूम्स पे, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य लगा है 178 का और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 160 का।
दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स का, बहुत शानदार ब्रेकआउट कल देखने मिला हमें स्टॉक में और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो एक हफ्ते 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन था, वहाँ से एक ब्रेकआउट आया स्टॉक पे, फ्रेश ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो भरपूर उसमें मोमेंटम भी मिलेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 2200 का लक्ष्य रहेगा ऊपर में, और नीचे स्टॉप लॉस लगाए 2030 का। ठीक है। तो ये है 2 ट्रेडिंग आइडियाज आदित्य की तरफ से, टीवीएस मोटर्स और आईईएक्स में आप तेजी करके चलिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद 2 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आए। नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। पूरी डिटेल्स के साथ अनीशा जुड़ चुकी हैं। अनीशा, बताएं आईटी के 2 दिग्गज का तीसरी तिमाही का प्रदर्शन कैसा रहा? जी हाँ, टीसीएस और इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो कंपनीज ने ब्रॉडली इन लाइन टू स्लाइटली बेहतर नंबर ही रिपोर्ट किए हैं। इन्फोसिस से शुरुआत करते हैं। वहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आया है 1% का। स्ट्रीट सोच रहा था शायद 1.5% तक का डिक्लाइन आ सकता है, वो नहीं हुआ है। जो मार्जिन्स हैं वो भी अराउंड 20.5% मेंटेन किए हैं कंपनी ने। हमारा अंदाज 20.6% देयर अबाउट्स का था, तो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर भी। ओवरऑल इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है डील टीसीवी पे, क्योंकि वो आया है $3.2 बिलियन, स्ट्रीट $2.5 बिलियन मान के चल रहा था। एंड अगर अदर डिटेल्स की बात करें तो हेडकाउंट में डिक्लाइन हुआ है, वो थोड़ा वारिसन है। नॉर्थ अमेरिका में 5% का डिक्लाइन है, वो भी थोड़ा वारिसन है। एंड द फैक्ट कि बीएफएसआई वर्टिकल में भी डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है, ये कुछ देखने की बात है। टीसीएस का नतीजा भी इन लाइन टू स्लाइटली बेटर आया है। एक्चुअली बेहतर ही है हमारी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें, कांस्टेंट करेंसी की बात करें, डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी, सब पे कंपनी ने हमारे एस्टिमेट से बेहतर रिपोर्टिंग की है। ये जबकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 950 करोड़ का एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस भी लिया है। हेडकाउंट टीसीएस का भी डिक्लाइन हुआ है और जो डील टीसीवी है वो थोड़ी कम आई है अब की बार, $8 बिलियन। लास्ट 3 क्वार्टर नंबर $10 बिलियन के ऊपर था, तो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। वीकनेस बीएफएसआई में यहाँ पर भी है, 3% का डिक्लाइन है। हालांकि इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट नॉर्थ अमेरिका है जो थोड़ा वीक कंटिन्यू कर रहा है टीसीएस के लिए। ठीक है। तो ये हैं कुछ नतीजे और आज इन नतीजों के रिएक्शन पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, बताइए। जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले Q3 अपडेट्स में उग्रो कैपिटल के अपडेट्स देखें तो यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल एयूएम में भी जो बढ़ोतरी आई है 60% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वही अगर बात करें लोन ओरिजिनेशन, यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। दिसंबर का ही महीना ले तो यहाँ पे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में एक अच्छी पिकअप देखने मिली। ऑपरेशनली 13% मंथ ऑन मंथ बेसिस ग्रोथ हुआ है, और वही 9% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ देखने मिली है। कुछ खबरों वाले शेयर्स है जो आज फोकस में रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीकैब। कल मार्केट आवर्स के बाद जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट बयान आया। उन्होंने कहा, फिर से उनके स्टेटमेंट यही रही कि अभी तक कोई रिटन कम्युनिकेशन आईटी डिपार्टमेंट से नहीं मिला है उनके सर्च को लेकर। हाँ, सर्च हुई थी दिसंबर के महीने में, और उसके एक दिन पहले जो है प्रेस रिलीज भी आया था, लेकिन नाम नहीं लिया गया था टैक्स एवेजन का। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है बना हुआ है। एंड ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट बात बताएं कि कल के ट्रेड में जो है लगभग स्टॉक में जो है 20% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने मिली थी, लेकिन कंपनी कह रहे हैं कि उन्हें फाइनेंशियल्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है और हम पॉलीकैप पे लगे रहेंगे। नायका का इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हो सकता है, जहाँ पे लेक्सडेल जो है लगभग 0.9% स्टेक की बिकवाली कर सकती है। जो फ्लो प्राइस है ऑलमोस्ट 188 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। डीसीएक्स सिस्टम्स दिसंबर शेयर होल्डिंग के पैटर्न की चेंजेस आ रही है, और यहाँ पे इन्वेस्टर अजय उपाध्याय का नाम आया है, जहाँ पे इनका स्टेक जो है लगभग 1.24% स्टेक देखने मिल रहा है। मैनकाइंड फार्मा का भी मैनेजमेंट मीट हुआ था जेपी मॉर्गन के नोट में। यहाँ पे लिखा है कि आगे जाते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कवर्ड मार्केट प्रेजेंस है उसको जो बढ़ाएंगे लगभग 4 से लेकर 5% तक, और जो कंज्यूमर बिजनेस है वो हायर ग्रोथ लेवल्स पे आएंगी जब उनके इन्वेंट्री करेक्शन की जो इम्पैक्ट है वो सुधरने लगेगी। तो ये मैनकाइंड फार्मा का ट्रिगर है। एचजी इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनको एक बड़ा सा 740 करोड़ का जो है ऑर्डर आया है, L1 बिडर हैं प्रोजेक्ट के, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और जो आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में वो है टार्क, और ये बेसिकली अनंत राज प्रमोटेड कंपनी है, और ये अपनी एक लग्जरी प्रोडक्ट जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे 17 लाख स्क्वायर फीट का गुड़गांव एरिया में, जहाँ पे जिसका जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है वो लगभग 4000 करोड़ रुपए का होने वाला है। और याद रखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लॉन्च की जो पास में जो लॉन्च में इसके जो प्रोजेक्ट्स है वो उसमें डीएलएफ के आर्बर की जो है सेक्शन 1 भी जो है बिलोंग करते हैं। तो ऑफकोर्स हमने देखा डीएलएफ आर्बर 1 के सेल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग
जो है रिस्पांस देखने मिला, और यहाँ पे भी जो हमारे चैनल से सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखने मिल सकता है, जहाँ पे ये 5 करोड़ के ऊपर के फ्लैट्स पे फोकस रखेंगे। तो टार को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा आज। ठीक है, तो ये हैं ढेर सारी खबरें, इस पर नजर रहेगी। एक बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम इन्फोसिस के साथ। कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आए हैं, एक बार उन पर नज़र घुमा लेते हैं। तो डैम कैपिटल का कहना है कि कंपनी की जो विजिबिलिटी है FY25 के लिए ये सुधरती हुई नज़र आ रही है। इन्फोसिस और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोटक का कहना है कि एडजस्टेड ईबिट मार्जिन उनके अनुमान से बेहतर आए हैं। नियर टर्म ग्रोथ एस्टिमेट्स को उन्होंने ज़रूर घटाया है, मगर उनकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस उन्होंने इंटैक्ट रखे हैं। इनक्रेड का कहना है कि Q3 में रेवेन्यू डिक्लाइन और ईबिट मार्जिन उनके अनुमान के मुताबिक आए हैं। वैल्यूएशन रीजनेबल है पीयर्स के मुकाबले, और ओवरऑल अपग्रेड इन रेटिंग एक्सपेक्टेड है। जेफरीज का कहना है कि ग्रोथ मार्जिन और नेट न्यू ऑर्डर बुक जो है कंपनी की तरफ से काफ़ी इंप्रेसिव रही है, और ओवरऑल उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स को भी करीब 2% से बढ़ाया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो डैम कैपिटल और इनक्रेड ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, टारगेट प्राइस भी इन्होंने बढ़ाया है। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और कोटक की तरफ से भी खरीदारी की राय आ रही है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। इसके अलावा अगला स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा TCS। कंपनी के नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी रिजिलियंस नज़र आ रही है। ईबिट मार्जिन 25% तक पहुंच चुके हैं और ये अनुमान से पहले हुआ है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्लाइटली पॉजिटिव टर्न होते हुए नज़र आ रही है, और ओवरऑल ग्रोथ रेट्स में पिकअप भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने TCS पर अपनी राय को अपग्रेड कर ओवरवेट की राय दी है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। इसके अलावा मैक्रोटेक, ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और आज इनफैक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक खुलने जा रहा है। ओवरऑल उनका कहना है कि लोढ़ा का जो 4300 एकड़ प्लस का लैंड पार्सल है सिटी के आउटस्कर्ट्स में, इससे इसको फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी मल्टीपल साइट्स विजिट हुए हैं लोढ़ा पुलावा टाउनशिप में, और इनफैक्ट लैंड प्राइसेस जो यहाँ पर है 3 साल में दुगने हो गए हैं, मगर इसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल इन्हें ज़रूर नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल जेफरीज ने मैक्रोटेक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1290 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे एक बजिंग स्टॉक पर। पॉलीकैब हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से प्रेशर में नज़र आ रहा है। एक्सिस कैप की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि उन्होंने टारगेट प्राइस को कट किया है। काफ़ी सारे अनसर्टनटीज़ है जो IT रेट को लेकर, इसके चलते उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को घटाया है। लोअर केबल और वायर मार्जिन्स के भी एस्टिमेट्स को उन्होंने घटाया है, और ओवरऑल इनके पास काफ़ी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये टैक्स इवेजन एक्चुअली हुआ है, कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ओवरऑल काफ़ी सारे अनसर्टनटीज़ है, और इसी के चलते एक्सिस कैप ने पॉलीकैब पर अपनी खरीदार ऐड की राय को तो ज़रूर बरकरार रखा, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाकर 4300 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें हैं इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट से, जिस पर क्या आज नजर रहेगी। चलिए अब क्विकली बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग अनुज जी, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। गुड मॉर्निंग। देखिए, कमोडिटी मार्केट में एक रेंज वन मोमेंटम हम देख रहे हैं काफी टाइम से, और कहीं ना कहीं हायर लेवल पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत रह सकती है, तो हमारी बिकवाली की ही कॉल रहेगी। गोल्ड में करीबन 62,200 पे बिकवाली करें, 62,480 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,680 तक हो सकता है। सिल्वर में 72,400 के आसपास बिकवाली करें, 73,020 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 71,200 तक। और अगर बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर भी हमने कॉपर में कुछ दबाव देखा हायर लेवल पे, तो कॉपर में करीबन 716.50 के आसपास बिकवाली करें, 721.40 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 710.15 तक हो सकता है। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड हमें लग रहा है कि एक रेंज में रहेगा, तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्रूड में। ओके, तो ये हैं ट्रेडिंग आइडियाज। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर तीनों में ही बिकवाली करने की सलाह अनुज की तरफ से। अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।